हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बढ़ेगी भारतीय नौसेना की और भी ताकत। जी हां दोस्तों, दुश्मन की परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने वाला सीक्रेट युद्ध पोत तैयार कर लिया गया है। दोस्तों क्या है वो सीक्रेट युद्ध पोत, क्या है इसकी खासियत, बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां जिसे लेकर भारत में आए दिन होता है बवाल। उस सिस्टम को अपनाने के मूड में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा सिस्टम है जिसको भारत में बवाल होता है लेकिन पाकिस्तान अपनाना चाहता है, दोस्तों बताएंगे आपको। अगली खबर में बताएंगे, जहां काश यूरोप में भी भारत जैसा मार्मिक समाज होता। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई और नहीं बल्कि IPU अध्यक्ष ने भारत की शान में ये बात कही है। दोस्तों कौन है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या हरकत किया पाकिस्तान ने और भारत ने किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर नॉर्थ कोरिया किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को दे दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, चैन से सोना है तो इसे जिंदगी भर के लिए भूल जाए। बताएंगे दोस्तों क्या धमकी दी है किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही हैं दोस्तों, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने ममता को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर इस राज्य यानी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दे दिया है बड़ा बयान। क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा? दोस्तों हर तरह की खबरें आज आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। दुश्मन की परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने वाला सीक्रेट युद्ध पोत तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारत ने दुश्मन की परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने वाला एक सीक्रेट युद्ध पोत तैयार कर लिया है। DRDO और NTRO की मदद से इस सर्विलांस वेसल को विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया है। दोस्तों इसे ओशियन सर्विलांस वेसल का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान शिपयार्ड ने इस बेहद ही खास युद्धपोत को देश की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC को सौंप दिया है। माना यह जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर में शिपयार्ड ने इसे SFC को सौंप दिया था। ये वो समय था जब भारत का चीन के साथ पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर टकराव चल रहा था। परमाणु मिसाइल के एक्टिव होने पर जारी करता है ये अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस ओशियन सर्विलांस वेसल को हिंदुस्तान शिपयार्ड ने साल 2014 में बनाना शुरू किया था। इसे शिपयार्ड ने VC 11184 नाम दिया था और इसे बनाने का मकसद सिर्फ समंदर में दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करना था। जैसे ही दुश्मन देश समंदर में परमाणु मिसाइल को एक्टिवेट करता है तो यह युद्धपोत तुरंत अलर्ट जारी कर देता है दोस्तों, और भारतीय सेनाओं यानी भारत की नौसेनाओं को अलर्ट कर देता है। दोस्तों इस युद्धपोत को तैयार करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। दोस्तों भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के जंगी बेड़े में इस तरह का सर्विलांस युद्धपोत है। हालांकि ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट और सीधे SFC के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसीलिए इस युद्धपोत के बारे में बेहद कम ही जानकारी मौजूद है और ना ही इस पर सरकार और रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी बात करना चाहते हैं और ना ही कोई विस्तृत जानकारी देते हैं दोस्तों इस युद्धपोत को लेकर। ऐसे में DRDO की तरफ से बनाया गया ये विशाल और सबसे अहम युद्धपोत का अगर आप दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू DRDO जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, और कांग्रेचुलेशन नौसेना जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट करके। अगली खबर की ओर चलें। ऐसे में तो जिसे लेकर भारत में आए दिन होता है बवाल, उस सिस्टम को अपनाने के मूड में पाकिस्तानी PM इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अब भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी चुनावी प्रक्रिया में जल्द से जल्द बदलाव करना चाहता है। हाल ही में सीनेटर चुनाव में हुए बवाल के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान नया सिस्टम लाना चाहते हैं।
हैं। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लागू कर देना चाहिए। जियो न्यूज की एक खबर के अनुसार फवाद चौधरी हर हफ्ते इस बारे में अपडेट ले रहे हैं। वो जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी ईवीएम के जरिए लाना चाहते हैं। सीनेट चुनावों में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला दोस्तों। चुनावों में धांधली के आरोप लगे, उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त की भी खबरें सामने आई हैं। इसके बाद से ही पाकिस्तान में ईवीएम के जरिए मतदान कराने की मांग होने लगी है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी पीटीआई चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और जिम्मेदारी भरी बनाना चाहती है। सरकार निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने की ओर काम करने में लगी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो पुर्तगाल से आए आईपीयू अध्यक्ष ने भारत की शान में कही ये बात। कहा काश यूरोप में भी भारत जैसा मार्मिक समाज होता। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संस्था यानी आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पेचेको ने भारतीय समाज की प्रशंसा करते हुए कहा है कि काश यूरोप में भी ऐसा समाज होता जिसकी मार्मिकता हम भारतीय समाज जैसी होती। आईपीयू अध्यक्ष इस समय भारत के दौरे पर है और उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में भारतीय सांसदों को संबोधित करते हुए आईपीयू में पुर्तगाल का समर्थन करने के लिए भारत का धन्यवाद किया है। दोस्तों, दुआर्ते पेचेको पुर्तगाल के सांसद भी रहे हैं और हाल ही में 3 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी आईपीयू के अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों, उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि दुनिया के बाकी देश बीते समय के बारे में सोच रहे हैं जबकि भारत में बेहतर भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। भारतीय सांसदों को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली ये बताने के लिए आया हूँ कि आईपीयू में भारत का एक विशेष मित्र बैठा है और ये विशेष संबंध सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है, हमारे दोनों देशों के बीच में विशेष संबंध है। पुर्तगाल और भारत के बीच 500 वर्षों के संबंध है और हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि हम भाई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनकी बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दुआर्ते पेचेको जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, बीएसएफ ने सीमा पर घुसपैठियों को मार गिराया है। दोस्तों, बता दें मंगलवार को जम्मू में बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को नाकाम करते हुए सीमा पर एक घुसपैठियों को मार गिराया है। दोस्तों, बीएसएफ ने यह दावा किया है कि घुसपैठिया बसंतर नदी के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में था। बीएसएफ की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि मंगलवार को करीब 3 बजे जम्मू के सांबा जिले के रामगढ़ इलाके को मल्लू चक पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचलें देखी। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उगी जंगली घास जिसे सरकंडा कहा जाता है दोस्तों, उससे एक घुसपैठियों को तेजी से भारत की तरफ आते हुए देखा। ये घुसपैठिया पाकिस्तानी गांव लहरी कला से भारतीय सीमा पर बॉर्डर पिलर नंबर 12/5 और 12/6 की तरफ बढ़ रहा था। सीमा पर इस हलचल को देखते हुए वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने इस घुसपैठियों को चेतावनी दी और उसके बाद भी जब घुसपैठिया नहीं रुका तो बीएसएफ के जवानों ने गोलियां चला दी जिसमें उस घुसपैठियों को मार गिराया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की इस नापाक मंसूबों को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए आप भी अगर दिल से भारतीय सेना और खास करके जम्मू कश्मीर के बीएसएफ के शौर्य बल का समर्थन करते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जम्मू कश्मीर बीएसएफ जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 4 साल तक आराम से अगर सोना है तो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को दी है धमकी। अब होगा क्या बता दें, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बहन ने पहली बार अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए उनको धमकी दी है। उन्होंने अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास की निंदा की है दोस्तों। साथ ही ये भी कहा है कि अगर 4 साल तक आराम से सोना है तो अमेरिका को उकसावे की कार्रवाई नहीं चाहिए। ऐसे में अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजरें
आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के रिश्तों पर लग गई है दोस्तों। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को गंदगी पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। नॉर्थ कोरिया की यह धमकी ऐसे समय पर आई है दोस्तों जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन नॉर्थ कोरिया और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर जापान और साउथ कोरिया से बात करने के लिए एशिया आए हैं। इसके बाद से ही नॉर्थ कोरिया ने ये बयान जारी कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को यह चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे अगले 4 साल तक रात में आराम से सोना है तो वो उकसावे की कोई कार्रवाई ना करे। दोनों मंत्री टोक्यो में मंगलवार को बातचीत करेंगे और अगले दिन सियोल में अधिकारियों से मिलेंगे। नॉर्थ कोरिया के अंतर कोरियाई मामले संभालने वाली किम यो जोंग ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को अगर साउथ कोरिया के साथ सहयोग नहीं करना हुआ तो वो सैन्य तनाव को कम करने के लिए हुए 2018 के द्विपक्षीय समझौते से बाहर आने पर विचार करेगा और अंतर कोरियाई संबंधों को संभालने के लिए गठित एक दशक पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी इकाई को भी भंग कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले ऐसे में तो पाकिस्तान ने 11 भारतीय मछुआरों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। बता दें 16 मार्च पाकिस्तानी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया है कि उन्होंने देश की समुद्री सीमा में कथित रूप से आने को लेकर 11 भारतीय मछुआरों को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों और उनकी 2 नौकाएं भी जब्त कर ली हैं। आए दिन ऐसा होता है दोस्तों। आपको बता दें पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी PMSA द्वारा जारी एक बयान के अनुसार शुरुआती जांच के बाद गिरफ्तार मछुआरों को आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए डॉक्स पुलिस कराची को सौंप दिया गया है। बयान के मुताबिक नियमित निगरानी के दौरान पूर्वी समुद्री विशेष आर्थिक जोन में 2 भारतीय नौकाएं और उनके चालक दल के 11 सदस्यों को देखा गया है दोस्तों। उसमें यह कहा गया है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान इस समुद्री सीमा में प्रवेश की गई कोशिशें देखी गई हैं, इसलिए PMSA के जहाज, विमान और तेज नौकाएं क्षेत्र में गश्त लगा और उसकी निगरानी करती है। बयान में यह भी कहा गया है कि मौजूदा हालात और ये तथ्य देखते हुए कि ऐसी नौकाओं में सामान्य तौर पर GPS डिवाइस लगा होता है, हमारी समुद्री सीमा में बहुत अंदर उनकी मौजूदगी चिंता का विषय है क्योंकि इन नौकाओं का उपयोग गलत कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान और भारत अरब सागर में स्पष्ट समुद्री सीमा नहीं होने के कारण अक्सर एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन 11 मछुआरों को छुड़ाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, और पाकिस्तान को जल्द से जल्द इन्हें छोड़ना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मछुआरे जल्द से जल्द छूटने चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, भर के लिखिएगा अगर आप भी उन मछुआरों की जिंदगी चाहते हैं दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो हूती विद्रोहियों की मिसाइलों का निशाना बना सऊदी अरब, जवाबी कार्रवाई में गठबंधन ने उड़ाए बंकर और लॉन्च पैड। जी हाँ दोस्तों, सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन से लड़ते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जो देश के दक्षिण में निर्जन सीमावर्ती क्षेत्र में लैंड हुई हैं दोस्तों। गठबंधन ने सऊदी अरब द्वारा संचालित अल इखबरिया टीवी के एक बयान में कहा है कि मिसाइलों को मंगलवार को साड़ा के उत्तरी यमनी प्रांत से लॉन्च किया गया था। गठबंधन ने कहा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब साड़ा में एक बंकर और मिसाइलों के लॉन्च पैड को नष्ट करके दिया है। बयान में ये भी कहा गया है कि हम नागरिकों की रक्षा करने के लिए खतरों को नष्ट करने के उपाय कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में बात करें तो जैक मा पर कसा चीन सरकार का शिकंजा, मीडिया व्यवसाय बेचने का दिया है आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया के 25वें सबसे अमीर शख्स जैक मा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं दोस्तों। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उनके समूह अली बाबा को अपनी मीडिया परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए बताया है कि बीजिंग देश में जनता के बीच दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रभाव को लेकर चिंतित है। जी हाँ दोस्तों, अली बाबा ने पिछले वर्ष ही साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का अधिग्रहण करते हुए मीडिया क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए थे। ये एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत 118 वर्ष पहले हांगकांग में हुई थी दोस्तों। कंपनी के पास चीन स्थित मीडिया कंपनियों में भी हिस्से
हिस्सेदारी है। टेक्नोलॉजी न्यूज साइट 36KR सरकार के स्वामित्व वाले शंघाई मीडिया ग्रुप, ट्विटर जैसे वीवो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के साथ साथ कई लोकप्रिय चीनी डिजिटल और प्रिंट समाचार संस्थाओं में भी इसकी भागीदारी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में, लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में चाइना के खिलाफ बढ़ते गुस्से से ताइवान है चिंतित, अपनी कंपनियों के लिए जारी कर दिया है ये दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, वो क्या दिशा निर्देश है बताएं आपको। तो म्यांमार में चीनी उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों को निशाना बनाए जाने के बाद ताइवान ने अपनी कंपनियों को सलाह दी है कि ताइवान ने म्यांमार स्थित अपनी कंपनियों से कहा है कि वो खुद को चीन से अलग दिखाने का प्रयास करें। इसके लिए देश का झंडा लगाए या ऐसे बोर्ड टांगे जिस पर साफ तौर पर लिखा हो कि उनका चीन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल रविवार को म्यांमार में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने यंगून के गठाया जिले में स्थित चीनी फैक्ट्रियों पर हमला बोला था। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों को लगता है कि चीन के इशारे पर ही सेना ने तख्ता पलट को अंजाम दिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने बिल्कुल सही कदम उठाया है दोस्तों और चीनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाया है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है, तो कमेंट सेक्शन में हम भी म्यांमार के साथ खड़े हैं जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया एस्ट्राजेनेका टीके का बचाव, कहा पूरी तरह से सेफ है मेड इन इंडिया वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, खून का थक्का जमने की आशंका के तहत कई यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस टीके का बचाव किया है। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देश भी सोमवार को उन देशों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बने इस टीके पर रोक लगा दी है। ये संक्रमण दुनिया में 26 लाख से अधिक लोगों की जान ले चुका है दोस्तों। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, एस्ट्राजेनेका और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि टीका सुरक्षित है और खून के थक्के जमने से इसका कोई संबंध नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी मंगलवार को कहा है कि यह टीका नुकसानदायक नहीं है। जॉनसन ने टाइम्स न्यूज़पेपर में लिखा है कि वैक्सीन सुरक्षित है और अच्छी तरह काम करता है। ये भारत से अमेरिका तक कई जगहों और ब्रिटेन में बनाया जा रहा है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू बोरिस जॉनसन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की ओर चले तो BRI प्रोजेक्ट के जरिए चला था भारत को घेरने के लिए चाइना, अपने ही बुने जाल में फंस गया चाइना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया है दोस्तों। इसके साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का सपना भी टूटने के कगार पर पहुंच गया है दोस्तों। दरअसल इस योजना के जरिए ही चीन एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग BRI योजना के तहत एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने के साथ भारत की आर्थिक और सामरिक रूप से घेराबंदी करने की जुगत में था और यही कारण है दोस्तों कि भारत शुरू से ही इस योजना का विरोधी रहा है। भारत ने कई दफा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध भी किया है। ऐसे में कोरोना वैश्विक महामारी के प्रसार और अन्य देशों के मध्य बढ़ते तनाव के कारण चीन की ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है दोस्तों। ये भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर थी। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर बन सकती है सहमति। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले हफ्ते बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती और उसके संस्थापक शेख मुजीबुर की जन्म शती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ढाका जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर सहमति बन सकती है। हालांकि इन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है दोस्तों। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती में एडवांस में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों बांग्लादेश। अगली खबर की बात करें तो क्वाड सम्मेलन से जुड़ी खबर, जहां बौखलाए चीन ने कहा है कि शीत युद्ध की मानसिकता छोड़े चारों देश। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो अगले ही महीने भारत के दौरे पर आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन।
चीन पर होगी कड़ी नजर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। बोरिस जॉनसन की इस यात्रा का एक अहम मकसद चीन पर नजर रखना भी है। आपको बता दें कि भारत ने बोरिस जॉनसन को अपने 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। दोस्तों, यूरोपीय संघ के ब्रिटेन से बाहर निकलने के बाद बोरिस जॉनसन की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जॉनसन के कार्यालय ने दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, वेलकम बोरिस जॉनसन टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उनका दिल से स्वागत करते हैं भारत में। तो अगली खबर की बात करें तो ड्रैगन का नया पैतरा, कोरोना की चीनी वैक्सीन लगवाने वालों को ही मिलेगी देश में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, जब तक चाइना की बनी हुई वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, चाइना में किसी भी बाहरी देश के नागरिकों को एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या भारतीयों को चाइना की ये बात माननी चाहिए जो चाइना जा रहे हैं, या फिर जब तक चाइना खुद नहीं झुकता भारतीयों को नहीं जाना चाहिए? चाइना क्या कहेंगे दोस्तों आप लोग? ये देश का सवाल है तो कमेंट करना बनता है आप लोगों का दोस्तों, तो बोलिएगा जरूर। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। दोस्तों, टीएमसी की गुंडागर्दी अब सिर्फ 45 दिन और बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पश्चिम बंगाल की धरती पर टीएमसी की गुंडागर्दी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर बंगाल परिवर्तन की धरती रही है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समेटे हुए देश को दिशा देने वाली धरती है, लेकिन यहाँ पर अब गुंडागर्दी का राज है। मुझे यहाँ टीएमसी की गुंडागर्दी देखकर क्षोभ होता है। इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भाजपा यहाँ आई है। कानून की धज्जियां उड़ाने का राज अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। टीएमसी सरकार के बस 45 दिन और रह गए हैं। मुख्यमंत्री बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, उसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही और ममता बनर्जी पर बड़ा कटाक्ष किया है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों, और टीएमसी के दिन सिर्फ 45 ही बचे हैं, तो अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है ये बड़ा बयान होली के मद्देनजर। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के लगातार बढ़ने को लेकर प्रदेश की योगी सरकार सजग हो गई है दोस्तों, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रदेश में टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। हमारा ध्यान टारगेट टेस्टिंग पर है। होली में बाहर से आने वालों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना संक्रमण को लेकर बुधवार को बैठक करेंगे। संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों का प्रदेश में पालन करवाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे में इसके साथ इन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना